से मिलके, और मेरा ख्याल है कि धर्मेंद्र जी के लिए एक बार ज़बरदस्त तालियां हों। उससे पहले इसने मुझे प्लान किया मुझे पता नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी को जो इतना भी मैंने सुना, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। एक बात कर रहे थे स्कोप, तो देखिए आप लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं या आज भी जो सोच रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें स्कोप दिखा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। स्कोप दिखा इसीलिए जुड़े आप। अब कोई बता सकता है कि किसको कितना स्कोप दिखा है? कोई नहीं? भविष्य उज्ज्वल है। भविष्य उज्ज्वल है। यस, इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। देखिए स्कोप इन्होंने लिखा है यहां कहीं 14,81,000 BNB। 14,81,000 BNB का मतलब है 10,000 करोड़ रुपया, अगर मैं 2 महीने पिछले रेट की बात करता हूं तब। लेकिन अगर आज के रेट के हिसाब से आप सोचेंगे तो मेरा ख्याल है 12,000 या उससे भी ज़्यादा 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज की डेट में। तो यहाँ पर आप में कितने लोग बैठे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो जिंदगी में 12,000 करोड़ रुपए कमाना है। गुड। अब एक बात और बता दो कि अगर आपको ये कमाना है तो उसका करोगे क्या? 1 बाय 1 जिन्होंने हाथ खड़े किए थे वो बताएंगे मेरे को कि वो 12,000 करोड़ अगर उनके पास आ गया तो करने वाले क्या है उसका? यही करेंगे सर, और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये तो कर ही रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो ना, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब इसमें ये जो 12,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की बात करते हैं, ये तो सिर्फ 2 के मैट्रिक्स की बात है। लेकिन अगर आप इसमें स्कोप की बात समझते हो तो यहां पर एक चीज और समझिएगा। मेरा ख्याल ये बताया होगा इन्होंने 10% के लिए, ये बताया ना जी। यहां पर आप 2 लोग साइन कर रहे हैं या 200 कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो आप ये चीज को समझिए कि अगर 2 के मैट्रिक्स से आप 10,000 करोड़ कमाते हैं, अगर आपने 10 लोगों को साइन किया और वो 10 के 10 अपना 2 का मैट्रिक्स लेके क्रिएटर तक जाते हैं, तो ये कितने 1,000 करोड़ का प्लान कर रहे होंगे आप? मोबाइल पे कैलकुलेट करोगे? बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने जब भी लोगों से कैलकुलेट कराया है, लोगों के मोबाइल ने जवाब दे दिया है। इतना बड़ा स्कोप है। क्या जिस दिन आपने मतलब इसमें आईडी लगाई थी उस दिन पता था कि इतना बड़ा स्कोप है? नहीं है। लेकिन दोस्त एक बात को याद रखिए कि अगर आपको वहां तक जाना है तो उसके लिए काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आप जैसा काम करते आए वैसा ही काम करते हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा पहले था। लेकिन अगर आपको वो हालात बदलने हैं तो आपको काम करने के तरीके भी बदलने होंगे, और काम करने के तरीके अगर बदलोगे तो आपके रिजल्ट भी बदलेंगे। ठीक है ना? तो आपको यह समझना है कि काम करने के तरीके आप क्या क्या बदल सकते हैं आज की डेट में। जो आप कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज आप कर रहे हैं, आप उससे एक्स्ट्रा 12,000 करोड़ रुपए करने के लिए ऐसा कौन सा 1 या 2 स्टेप एक्स्ट्रा है जो आप करने जा रहे हैं? सर मैं कुछ मोबाइल पर टाइम वेस्ट करता था, उसको खत्म करके मैं लिस्ट बना रहा हूँ और लोगों को 2 घंटे मिलना शुरू कर दिया मैंने, उनसे काउंसलिंग शुरू कर दी और प्लान तक ले जाता हूँ उनको। एक्स्ट्रा 2 घंटे मैंने उस पर लगा रहा हूँ। क्यों सर, क्या लगता है आपको ये जो बात बोल रहे हैं इससे 12,000 करोड़ तक पहुंचेंगे? ये डेडिकेशन तो पूरा दिन भी कम है सर, रात भी कम है। ठीक है, बात करें तो आप क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं? अगर आपकी बात करूं मैं तो 12,000 करोड़
के लिए जो भी आज आप कर रहे हैं उससे अलग डिफरेंट क्या करने वाले हैं? तो कुछ तो डिफरेंट करोगे ना। अगर डिफरेंट करोगे नहीं तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा कैसे? क्या करोगे डिफरेंट? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन। है जी, डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा। इनके लिए जबरदस्त तालियां हो सकती हैं। देखो एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर आपको समझना है तो किसी और को compete ना करके अपने आप को compete करिए डेली, कि कल मैंने क्या किया था, आज मैंने एक्स्ट्रा क्या किया। आप अगर सिर्फ एक कदम भी एक्स्ट्रा चले तो डेफिनेटली आप महीने में 30 कदम एक्स्ट्रा चलेंगे, और एक साल में वो 30 कदम कितने कदम बन जाएंगे? लेकिन आप एक बात सोचिए, उन 30 दिन में अगर किसी एक पॉइंट को रिपीट किया आपने बार बार और उसको आपने इंप्लीमेंट किया, तो साल बाद उसके रिजल्ट क्या आएंगे? क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बार ब्रूसली को पूछा गया कि भैया अगर तेरे सामने तेरे जैसा दूसरा आदमी खड़ा हो जाए जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस की हो, तो तू क्या सोचेगा उसके बारे में? तेरे को डर लगेगा उससे? उसने बोला नो। बोला क्यों? कहता मेरे को उस आदमी से बिल्कुल डर नहीं लगेगा जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, लेकिन उस आदमी से मुझे जरूर डर लगेगा जिसने एक ही पॉइंट को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। मेरी बात को समझे मैंने क्या बोला? कि अगर आप 30 दिन में जो डिफरेंट करने वाले हो, अगर उसी को आप इंप्लीमेंट करोगे बार बार, उसी को एक ही चीज को प्रैक्टिस करते चले जाइए बार बार, और अगर आपने एक साल उस चीज जो एक्स्ट्रा आपने किया उसको आपने किया, तो गारंटीड है कि आप, मैं नहीं कहता कि 100% सक्सेस मिलेगी, हालांकि स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सिर्फ 2 लोग करने वाले नहीं है। मेरे को यहां पर कोई भी ऐसा कमजोर आदमी नहीं लग रहा है जो 2 करके छोड़ देगा और उनकी मैट्रिक्स के ऊपर ही काम करेगा। हर आदमी जो है एक्स्ट्रा जो क्रैक करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 10 करेगा, 20 भी करेगा, 50 भी करेगा। ठीक है ना? तो उसके मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप सोचेंगे तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर उसका 50% भी आप कर गए अचीव, तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपका कमिटमेंट लेवल होगा कि आपने किस कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर आपने वो कमिटमेंट दिखाई, क्योंकि मैं ये समझता हूं यहां पर फुल टाइमर कितने लोग हैं जो फुल टाइम इसी को कर रहे हैं? अब मतलब 4-5 लोग हैं, बाकी लोग कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं। अब वो तो मतलब 4-5 या मतलब 10 प्लान नहीं करेंगे ना डेली। अब उनके पास कितना टाइम है? अगर मान लीजिए अगर पूरे दिन की मैं बात करूं, अगर बड़े से बड़े आदमी की बात करिए, दिन में 3 से 4 घंटे उसके पास ऐसे होते हैं जो मेरी भाषा में जिसको कहते हैं ना कि अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, जिसको आप एक तरह से वेस्ट करते हैं। उसमें आप गप्पे भी मार सकते हैं, आप परिवार के साथ खेल भी सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आप कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आप 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 घंटे बर्बाद जो हो रहे हैं उसमें से 2 घंटे इस बिजनेस को दे दीजिए। अगर आपने 2 घंटे इस बिजनेस को दिए, पर मैंने बोला कमिटमेंट के साथ। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब होती है, इसको मिटा दूं मैं? प्रॉब्लम तब होती है कि जब हम इसको, हम क्या बोलते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं पार्ट टाइम। क्योंकि जो लोग इस टाइम कर रहे होंगे वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी लाइफ है, आज की जो लाइफ है ना, ये जो लाइफ है इसमें इनका जो भी फैमिली वगैरह जो भी मतलब घर के काम है वो सारे चल रहे हैं आज की डेट में, जैसे भी वो मतलब कर रहे हैं वो ऑलरेडी। लेकिन उसमें हुआ क्या
कि आपको जो भी काम उसके बाहर का मिलता है उसको आप बाहर से जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह जैसे ही आपको रेन बी एन बी मिला, आपने उसको भी ऐसे ही बाहर जोड़ दिया। अब वो होगा क्या कि जब आपको इन कामों से जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, उन कामों से आपको टाइम मिला तो आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, और उसी तरह रेन बी एन बी के ऊपर भी काम करेंगे। इट मींस आप जो काम कर रहे हैं आप पार्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, आप स्पेयर टाइम में काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम को समझना पड़ेगा। अगर आप स्पेयर टाइम में कर रहे हैं फिर तो कामयाबी मेरे को नहीं लगता मिले। लेकिन अगर आप वाकई में पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम का मतलब होता है कि जैसे आप ड्यूटी करते हो 8 घंटे, तो 2 घंटे पार्ट टाइम मीन्स पार्ट टाइम आपकी ड्यूटी है। वो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं तो देने हैं, और वो डेली होने ही चाहिए। अगर आपने उस तरह डेली वो 2 घंटे दिए तो डेफिनेटली वो जो है वो लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, वो बाहर नहीं रहेगा सिस्टम। और अगर वो लाइफ का हिस्सा बनाया तो जो आप बड़ा काम करने जा रहे हो, जिसमें आपको इतना बड़ा स्कोप दिख रहा है, जिसमें आपको मतलब अपने फ्यूचर, अपनी पीढ़ियों का फ्यूचर देख रहे होंगे आप, वो तभी पॉसिबल है कि उसके लिए अगर आप वही कमिटमेंट लेवल भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर पीढ़ियों के लिए काम करने जा रहे हो, अगर आप लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हो, तो भैया लिगेसी छोड़ने के लिए आपको उन पीढ़ियों जितना काम भी अपने आप करना पड़ेगा, अपने ऊपर लेनी पड़ेगी वो जिम्मेवारी कि यार मैं तुम्हें फ्री करके जाऊंगा, मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि मैं तो एक बात में डटा हूं कि मैं काम करूंगा, मैं लाइफ को एंजॉय कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मैं तुमको फ्री करके जाऊंगा। आज मैक्सिमम लोग आप में से ऐसे बैठे होंगे जो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं? हर आदमी, आप जिस एज में हम लोग हैं, हर आदमी की आज किसी को भी पूछ लो क्या बोलता है, किस लिए कर रहे हो काम? वो बोलता है बच्चों के लिए। अरे यार बच्चों के लिए बाद में कर लेना, पहले अपने लिए तो कर लो, पहले अपने लिए करो। देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जिंदगी में यही लोग बड़ी गलती करते हैं। जब फ्लाइट में जाते हैं ना आप, तो वहां पर एक चीज बोली जाती है कि भैया अगर इमरजेंसी होती है तो मास्क ऊपर लटक रहे हैं, बटन दबाओगे मास्क नीचे आ जाएगा, मास्क लगा लेना, ऑक्सीजन की कमी अगर होती है। अब मान लीजिए एक सीट पर आप, मतलब 2 लोगों की सीट है, वहां बंदे 3 बैठे हैं, मतलब आपका बच्चा आपके साथ है, मास्क 2 हैं। अब जैसे इमरजेंसी आएगी, अब कौन कौन से 2 लोगों को आप मास्क लगाओगे? सबसे पहले तो अपने लिए हम है तो परिवार है। किसके लिए, किसको लगाओगे पहले मास्क? अपने आप को लगाना पड़ेगा। कितने लोग इस पक्ष में है कि पहले बच्चे को और बीवी को लगाएंगे? यही गलती करते हैं हम लोग, यही ब्लंडर मिस्टेक है। क्योंकि दोस्त, अगर आपने अपने आप को बचाया, आप उनके लिए 10 रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर आपके लिए एक रास्ता नहीं निकाल सकते। इसलिए जिंदगी में याद रखना कि जितने साल भी अभी जिंदगी के बचे हैं ना, पहले अपने लिए जी लो, उसके बाद उनके लिए जी लेना, क्योंकि वो तो आपको छोड़ के जाना ही है। कौन है आप में से बैठा हुआ जो एक $1 भी अपने साथ लेके जा सकता है कोई? मैं डाल के रखूंगा जेब में। जेब होगी तब ना। प्रॉब्लम तो वही है, वहां सारी जेब भी नहीं होती। ये अगर तुम्हारे उन्हीं के लिए रहना, वो ही नहीं रहे तो फिर इनका क्या करेंगे?
देखिए मैं कहा आपको क्या बताना चाहता हूं, मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि देखो आप पहले तो अपने आप को जियो ना जिंदगी को, ठीक है ना। और जिंदगी के लिए सबसे पहले अपनी हेल्थ चाहिए, पहले दब के अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करो, फिर लाइफ को जियो, एंजॉय करो, जो बचता है उसको छोड़ के जाओ। एक कहावत है, या मतलब कहावत क्या, और सही बात भी है, कहते हैं अगर कुपुत्र है तो उसके लिए तो बिल्कुल छोड़ के मत जाओ, और अगर सुपुत्र है तो उसके लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर छोड़ किसके लिए रहो, कमा किसके लिए रहो? अपने लिए। कुपुत्र के लिए कि सुपुत्र के लिए? अपने लिए। तो अपने लिए कमाओ ना यार, अपने लिए जी लो पहले। देखो बीवी की लाइफ अपनी है, वो अपने ढंग से आई, वो सोच के आई जिस दिन शादी हुई कि मेरे को ये मिलेगा, मैं इस तरीके से एंजॉय करूंगी, है ना। उसमें वो उसने पहले ही प्रिडिक्शन की होती है कि मेरा घरवाला ऐसा है तो मेरे को ये मिलने वाला है ना। जब उसमें गड़बड़ होती है तब फिर दूसरी कहानियां चलती हैं। अब बच्चा है वो आपका है, जैसा आप सिखाओगे, जैसा मां सिखाएगी वैसा होगा। लेकिन आप उन दोनों की जिंदगी को बदल सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मानते हैं इस बात को। लेकिन वो दोनों मिलके भी शायद आपकी जिंदगी को ना बदल पाए, शायद कह रहा हूं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कई बार मतलब आपको एक ऐसी बीवी मिलेगी, और रेयर होता है ऐसा, कि वो पूरी फैमिली की लाइफ बदल के रख देती है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं है। बच्चा भी आपका ऐसा हो सकता है। पर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपने दूसरे को बांटना है तो बांटोगे क्या जब आपकी अपनी जेब खाली है। अगर आप, चाहे आपका बच्चा है, बीवी है, कोई भी है, आप उसको क्या बांटोगे? अगर आपके पास अपने लिए ही नहीं है तो उसको क्या दोगे? तो उसके लिए तभी दे सकते हो अगर आपके पास कुछ होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस सिस्टम से जुड़े हैं, पहले तो अपने आप जिंदगी को जिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और एंजॉय करते करते जब आप इस सिस्टम को करेंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप चेहरा बना के किसी के सामने जाओगे और उसको प्लान दोगे ना, तो वो पहले समझ जाएगा कि इस आदमी की सोच जो है ना, वो बॉडी लैंग्वेज से चीजें पता लग जाती हैं। तो अगर आप खुश तभी जाके उससे उसी तरह की बात करोगे तो अगला बोलेगा यार इस बंदे के साथ जुड़ के वैसे भी मजा आएगा, कोई आदमी काम कैसा भी हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने आप को भी उस तरह से रखना है, और जो आपके सर्कल में आए उनको भी वैसा बना के रखो ताकि वो जिंदगी जिए। और डेफिनेटली आपको यहां पर इतना कुछ मिलने वाला है, बशर्ते आपने कमिटमेंट, जो बात मैंने पहले की कि आपका कमिटमेंट लेवल क्या है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर आप उसको बाहर ना जोड़ के, अगर उसको लाइफ के सेंटर में आप लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करने वाले हो, और बहुत बड़ा स्कोप है उसके ऊपर। कई बार ना लोग भगवान को कोसते हैं बातों के लिए, ये ह्यूमन नेचर है। हम उनको कि ये हुआ, ये भगवान ने मेरे को ऐसा नहीं दिया, भगवान ने ऐसा नहीं दिया, उसकी प्लानिंग क्या है उसका आपको पता नहीं है। कई बार एक आदमी होता है, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं, उसको सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान को गाली निकाल रहा होता है, लेकिन 2 साल बाद पता लगता है कि अगर उस टाइम वो ना हुआ होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक बंजारे होते हैं ना, बंजारे, उनको सब कुछ अपना साथ लेके चलते हैं, घर बार तो उनका होता नहीं है, जो भी उनके पास पशु होते हैं उनके ऊपर लादा, बच्चे बिठाए, जो भी है, और जहां कुछ मिला खाने को या दिखा कि यहां 10-20 दिन, महीना 2 महीने निकल सकते हैं, वहीं जाके अपना डेरा जमा देते हैं। तो राजस्थान साइड ज्यादा होते हैं इस तरह के लोग। तो बंजारों की एक टोली थी, वो जा रही थी, तो एक जगह उन्होंने अपना डेरा लगाया। तो लगभग जब 2 महीने के आसपास हो गए तो वहां पर उनको जो था राशन पानी या जो भी साधन चाहिए थे
उनको लगा कि अब ये साधन जो यहाँ कम हो रहे हैं तो हमें कोई दूसरी जगह देखनी चाहिए। अब दूसरी जगह देखनी चाहिए तो उनके जो ज्यादा समझदार लोग थे, यंग लोग जो जा सकते थे घूम फिर के किसी चीज मतलब जगह को डिसाइड करते थे, वो लोग चले गए। उन्होंने जाके किसी दूसरी जगह देखा कि बहुत बढ़िया इलाका है, हरा भरा है, पानी है, हर चीज जो उनके पशुओं को और उनको अपने लिए चाहिए सब चीज अवेलेबल है। वो खुश हो गए कि यार बहुत बढ़िया जगह मिल गई, और वो आ गए और उन्होंने अपने पूरे उसको लाल लश्कर को बोल दिया कि ठीक है तैयारी करो, पुराने दिन हम यहां से चल पड़ेंगे। अब वो चले, और जब रास्ते पे थोड़ा गए तो रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती थी, और पहाड़ी में एक पॉइंट ऐसा था कि जहां से एक टाइम में एक ही बंदा निकल सकता था या एक ही पशु निकल सकता था। अब हुआ क्या कि एक खच्चर किसी कारणवश उसमें आके बैठ गई बीच में। अब वो बैठी भी उसी पॉइंट पे जहां पर सिर्फ एक ही बंदा निकल सकता था। अब वो बंदे जो उसके आगे चले थे उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। शाम हो गई, बच्चे भूखे हैं, खाना बना नहीं, क्योंकि अब वो तो चल रहे थे, जो लाए थे वो सारा खत्म हो गया। रात हो गई, रात पड़ गई, दूसरा दिन निकल गया, दूसरे दिन भी हालात वही। वो मतलब वो मारे जा रहे हैं, गालियां दिए जा रहे हैं भगवान को, एक खच्चर को गालियां और दूसरी भगवान को कि हमारे बच्चे भी भूखे मार दिए। अब वो खच्चर ना दूसरे दिन भी वैसे ही बैठी रही, और तीसरे दिन सुबह ही वो खच्चर बगैर कुछ मारे, बगैर कुछ किए उठ के चली गई। जब उठ के चली गई, उन्होंने गालियां तो जितनी निकालनी थी दब के 2 दिन निकाली उन्होंने। अब तीसरे दिन जब वहां से निकले और जब जहां जाना था वहां पहुंचे, तो वहां जाके क्या देखते कि वहां कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो भी था सब कुछ साफ हो चुका है। इतनी तबाही वहां पे हुई उन 2 दिनों में कि जो कुछ वो देख के गए थे वो कुछ भी नहीं बचा था। अब भगवान की प्लानिंग को समझ रहे हैं आप कि भगवान ने अगर वो खच्चर वहां ना बिठाई होती तो क्या वो लोग अब जिंदा होते? अब वो गालियां दे रहे हैं भगवान को, अब तो भगवान तूने बचा लिया, तूने बचा लिया, है ना। फिर हाथ जुड़ गए। वही काम हम यहां करते हैं, काम खुद नहीं करते हैं, गालियां भगवान को निकालते हैं। अरे यार, उसने ना आपको मौका दिया है, वो अभी आपको आजमा रहा है कि आपके अंदर दम कितना है। मैं आपको 10,000 लोगों की टीम देने वाला हूं, अगर आपके कंधों में दम नहीं, आप 10 लोगों को नहीं चला सकते, आप 10,000 लोगों को क्या चलाओगे? अगर आपको 10,000 लोगों को चलाना है तो उसके लिए कोई तो आपको आजमाएगा। अगर आपको 12,000 करोड़ रुपए कमाना है तो आप क्या सोचते हैं ऐसे मिल जाएगा आपको? ऐसे नहीं मिलेगा दोस्त। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। असली गेम पता कहां है? अगर आप इस सारी बातों के कंक्लूजन पे जाओगे तो सारी गेम माइंड सेट की है। अगर आपका माइंड सेट वहां नहीं है तो आप वहां कभी पहुंचेंगे भी नहीं। अब एक बात बताइए मेरे को कि आप में से अभी सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया था लगभग कि हमें 12,000 करोड़ रुपए चाहिए, यही बोला ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आप में से कौन ऐसा आदमी है जब वो किसी को प्लान देने जाता है और वो बोलता है कि मैं 12,000 करोड़ रुपए का आदमी हूं, मैं तेरे घर आया हूं दोस्त, कुछ देने तेरे को? बोलता है कोई ऐसा? उस टाइम डर लगता है यार ये कर लेता ना बढ़िया। क्या 12,000 करोड़ रुपए जिस आदमी की वैल्यू हो, क्या वो ऐसे जाके बात करेगा? उसका चलने का तरीका कैसा होगा? उसका उठने बैठने का, बात करने का कैसा तरीका होगा? आप 12,000 करोड़ छोड़िए, आप 1,000 करोड़ रुपए का माइंडसेट बनाइए कि मैं 1,000 करोड़ का बंदा हूं, और जब मैं किसी के पास जाऊंगा तो मैं इस तरीके से 1,000 करोड़ वाले बंदे की सोच देखना कभी।
कभी उसको गाड़ी से उतरते देखना, कभी उसको चलते हुए देखना, बात करते हुए देखना, कैसे करता है वो आप। जब तक उस माइंड सेट को डेवलप नहीं करोगे तब तक आपको क्या लगता है सक्सेस मिल जाएगी? मिल भी रही होगी ना तो भी वो थप्पड़ मार मार के सिखाएगी कि ऐसा बन, तब जाके मिलेगी सक्सेस। तो सक्सेस ऐसे नहीं मिलती दोस्त। स्कोप चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आपको। अगर आप तैयार कर पाए तो डेफिनेटली यहां पर इतना कुछ है कि रेन बीएनबी की तो भाई रेन हो रही है, नाम ही रेन है। अभी कल मैं किसी को प्लान दे रहा था, मैंने उस आदमी को दिखाया कि मेरे को आज 23 बार एक दिन में इनकम आई। कहता 23 बार? डेफिनेटली भाई 23 बार आई है। कई बार 27 बार आ जाती है, कई बार 30 बार आती है ना। जो लोग हैं जो बड़े लेवल पे हैं, बड़ा भी कितना का बड़ा लेवल है, अभी तो हम 7वें लेवल तक गए हैं, 8वें लेवल तक गए हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जब हम मतलब 6ठे 7वें लेवल पर ही पहुंचे हैं और हमें दिन की 20 बार 30 बार इनकम आती है। अरे यार छोड़ो, वो छोटी इनकम भी हो सकती है। अगर ये $1 भी है, $2 भी है, तो भी सोचो कितने डॉलर हैं। और कल को वो कम होगी क्या? नहीं, वो तो बढ़ेगी। अगर वो इनकम बढ़ेगी तो आप कितना बड़ा बनने वाले हो उसको सोचो। और अगर आपने सोचा तो आपके अंदर वो चेंज भी आना चाहिए ना। आप जब किसी से बात करें तो उसको भी लगना चाहिए ना आगे कि यार ये बंदा ना 2 महीने पहले तो कुछ और था। धर्मेंद्र जी आपको हो क्या गया है ये, है ना? ऐसे करेगा ना वो। 2 महीने पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बबलू राम जी को पूछो। अच्छा सच में किसी और का एग्जाम्पल क्यों? वो बबलू राम जी खड़े हो जाओ भाई। किस ने बबलू राम को इस ड्रेस में देखा था आज से 6 महीने पहले? देखा किसी ने? इसको बोलते हैं चेंज। बुझाओ इनके लिए काम। ये है, इस तरह का चेंज दिखना चाहिए। आज बबलू राम जी एक बात सच बोलना, जब घर से निकलते हो कुछ लोग पूछते हैं आपको कि बबलू राम जी ये क्या है? पूछते हैं कभी ऐसा? नहीं पूछते। ऐसा हो नहीं सकता, पूछते नहीं होगे तो उनके दिमाग में जरूर चलता होगा कि परिवार ये बबलू राम वो बबलू राम है जिसका शर्ट इधर होती थी, ट्राउजर इधर होता था, आज वो बेल्ट कस के। क्या बात है? जब तक आप घर से निकले और बाहर जाते हो किसी ने पूछा नहीं कि आज मिले नहीं। मैं तो मेरे बोलने का मतलब क्या ना कि दिन में ना डेली दूल्हा बन के निकलो ताकि लोग बाहर जाके पूछे हाँ आज। दुकान में पूछते हैं। यस हाँ, दुकान में पूछते हैं। अब उनको पता ना बबलू राम जी के पास पैसे ज्यादा आ रहे होंगे, उनको पूछो कहाँ खर्च करोगे? हमारी दुकान पे करोगे कहीं और करोगे? ये चीज महंगी है यार, तू खरीद सकता है, मतलब क्यों नहीं खरीद सकता? हाँ, ये माइंडसेट, दिस इज कॉन्फिडेंस। बैठिए, थैंक यू वेरी मच। बोलने का मतलब हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है इस आदमी ने। आप लोग मेरा ख्याल है आप मतलब अगर 6 महीने पहले इनसे मिले होंगे, जो भी जानते हैं, आप सोचिए कि आपके अंदर कितना बदलाव आया जितना इस आदमी ने अपने आप को बदला है। आप तो आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे 6 महीने पहले दिखते थे। जब आपके अंदर बदलाव ही नहीं है तो आपको पूछेगा कोई क्यों? क्यों पूछेगा? दुनिया हमेशा परिवर्तन को देखती है और वो परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है इस चीज को देखती है। और वो परिवर्तन अगर सही दिशा में है तो लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। वो कई बार आपको बताएंगे नहीं और कई बार वो बताएंगे भी नहीं और कई बार वो ऑटोमेटिकली बगैर बताए ही आपके पीछे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। सर एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ये रूपलाल है, ये मेरे एग्जाम्पल है। अच्छा, इनके मैं जब शुरू में जोड़ने गया था हाँ, ये नहीं आया। नहीं जब आया। इन्होंने मेरे को
मीटिंग में देखा हाँ, 2 तारीख को इस टाइम, तो फिर ऑर्डर करने क्या बात है, गुड, मजा आ गया आपको। ये है ना, अब 3 रात को देखते हैं, 12 भी बजते हैं रात को, तब भी प्लान हो रहा है। अब माइंड और सेट, मेरे को भी बोलते हैं कि 9 बजे। हाँ, आज इनका भी माइंड सेट बदला ना। हाँ जी, ये अब एक चेंज आया है, एक चेंज आया है, बट इस चेंज को उस लेवल तक ले जाओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है आप लोगों के अंदर कोई कहीं कमी है या कोई चीज है, बात वो नहीं है। आप हर आदमी अगर यहां बैठे हो आए हो ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे। मानते हो इस बात को? यस। अगर वो एक्स्ट्रा है और उसको आप इंप्लीमेंट करो और उसके अनुसार अपने आप को चेंज करो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी उसी तरह के आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने आप को, मतलब उस माइंड सेट को चेंज करिए कि जो आज तक था ना, आज एक बात मतलब गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप इस सिस्टम में नहीं आए थे तब तक आप 100 क्वेश्चन कर लेते, 1000 क्वेश्चन कर लेते, मैं मान जाता, मैं हर बात का जवाब देता आपकी। लेकिन जब डिसीजन आपने ले लिया तो क्या मोटिवेशन करने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए? एलन मस्क को किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि सर जब आप इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं तो आपको मोटिवेशन कहां से मिलती है? उसने जवाब नहीं दिया। वो पत्रकार मुंह की तरफ देखता रहा। उसने 2 मिनट बाद वो सवाल फिर सेम रिपीट कर दिया। सर मैंने पूछा कि आपको इतना सब कुछ करने के लिए मोटिवेशन कहां से मिलती? उसने फिर जवाब नहीं दिया। 2 मिनट निकल गए और जब उसने वो वही सवाल तीसरी बार रिपीट किया तो एलन मस्क पता क्या बोलता है? कहता अगर मुझे मेरे ही डिसीजन के लिए कोई मोटिवेट करता है तो फिर मैं कहता किस बात का एलन मस्क हूं? मेरे को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मोटिवेशन की, क्योंकि डिसीजन तो मेरा है भैया। मोटिवेशन का मतलब है आपको जबरदस्ती मोटिवेट कर रहा हूं मैं कि ये काम करो। जब डिसीजन ही मेरा है तो मेरे को कौन मोटिवेट करेगा कि तू तेरे डिसीजन के लिए तू ऐसा कर? बात को समझो। जब आपने डिसीजन ले ही लिया है, या तो आते ही ना, या तो आते ही ना। अब जब आ गए हो, जब डिसीजन ले चुके हो, फिर भी मोटिवेशन चाहिए होती है, और यहां तो रोज चाहिए होती है। जब तक अपलाइन का फोन नहीं आया तब तक निकलेंगे नहीं घर से। कई होंगे ऐसे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, या आपके ग्रुप में होंगे, या कई लोग ऐसे इशारा कर रहे हैं, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं है ना? तो बोलने का मतलब है कि आप लोगों को ये सारी चीज जो है समझनी पड़ेगी। अपने आप के, अपने माइंड सेट को इतना बड़ा बना लीजिए कि कोई भी आदमी आपके सामने बैठा हो, कोई भी, उसको आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दीजिए कि उस बंदे को लगे कि यार इस बंदे के साथ जुड़ना तो है, घाटा नफा बाद की बात है। क्यों जुड़ेगा? वो आपका कॉन्फिडेंस देख के जुड़ेगा, ठीक है ना? और अगर ये कॉन्फिडेंस आपने डेवलप कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब हम यहाँ पर 50% 10% की बात करते हैं लोगों को। मैं कहता हूं आप अगर यहाँ पर 100% चाहते हैं, आप 100% भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा, मतलब आपके पास क्या बोलूं मैं, इतना कुछ है इसमें। पर बात एक ही है कि आप अपने आप को कहां पाते हैं, अपने आप को तोलिए। अगर आप लोगों ने अपने आप को उस लेवल पे ले गए आप, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कर जाएंगे।
अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, तो आप मेरे साथ बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं या अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। तो दोस्तों कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लीडर्स हैं, लीडर्स शो करो कि हम लीडर्स हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आज डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी ने इतने अच्छे बारीक तरीके से जो है हमें बताया कि हम अपने आप को समझे कि हम हैं क्या। जब हम अपने आप को ही नहीं समझेंगे कि हम हैं क्या, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अब जैसे बोला डॉक्टर साहब ने कि ज्वाइन तो कर लिया, डिसीजन तो ले लिया, अब इसके लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं हो। डिसीजन सोच समझ के ही लिया होगा, कि अचानक से तो नहीं लिया होगा, सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। इसने